मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर माय भारत पोर्टल के तहत प्रदेश में संचालित गतिविधियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए विविध गतिविधियां आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा, युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण की दिशा में सक्रिय भागीदारी के लिए ऐसे मंच महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक की। विभिन्न कार्यों को लेकर माय भारत पोर्टल की गतिविधियों पर चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने के भी निर्देश इस बैठक में दिए गए। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे सीएमओ, राजकीय कार्य में करेंगे संपादित। सीएमओ के अधिकारी भी मौजूद। सुबह से मुख्यमंत्री की व्यस्तता रही। निवास पर लगातार एक के बाद एक 2 बैठकें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली। मेरा युवा भारत माय भारत पोर्टल को लेकर प्रेजेंटेशन देखी। बाइसेक एन की भी बैठक हुई। अब मुख्यमंत्री पहुंचे सीएमओ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज लगातार एक के बाद एक 2 बैठकें ली और अब मुख्यमंत्री सीएमओ पहुंचे हैं, राजकाज में बिजी हैं। बाइसेक की बैठक हुई और देखिए माय भारत पोर्टल को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई है। 2 बैठकें लगातार मुख्यमंत्री की रही। दिन भर व्यस्तता मुख्यमंत्री की रही और अब जो है मुख्यमंत्री पहुंचे हैं सीएमओ। राजकीय कार्य संपादित करेंगे। सीएमओ के अधिकारी भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं सीएमओ। सुबह से मुख्यमंत्री की काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता रही। निवास पर लगातार एक के बाद एक 2 बैठकें मुख्यमंत्री ने ली। मेरा युवा भारत माय भारत पोर्टल को लेकर प्रेजेंटेशन देखा। बाइसेक ज्ञान की भी बैठक हुई। तो ये 2 बैठकें लगातार मुख्यमंत्री की रहीं और अब मुख्यमंत्री सीएमओ पहुंचे हैं, अधिकारी भी मौजूद हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में रामजल सेतु परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान परियोजनाओं की प्रगति और कार्यों की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को परियोजना के कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा, ये परियोजना प्रदेश में जल प्रबंधन और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने परियोजना से जुड़े कार्यों की संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली। रामजल सेतु परियोजना को लेकर यहां पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित अन्य अधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और अब खबर सीकर के नीमका थाना से है। एसीबी की टीम ने कृषि उपज मंडी के अतिरिक्त सचिव रणधीर सिंह को दुकानों के लाइसेंस जारी करने के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। शिकायत पर हुई इस कार्रवाई में एसीबी ने ट्रैप लगाकर आरोपी को रंगे हाथों धर दबोचा। अधिकारी पर 4 दुकानों के लाइसेंस के लिए 80,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। तो नीमका थाना में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। अतिरिक्त सचिव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एसीबी की टीम ने धर दबोचा। लाइसेंस जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी थी और अब जो है ये रिश्वतखोर धर दबोचा गया है। एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है नीमका थाना में। कल दिनांक 1/4 को ऑफिस में आके ये रिपोर्ट दी कि सेक्रेटरी कृषि उपज मंडी अनाज बिक्री के लाइसेंस के लिए मेरे से 80,000 रुपये की डिमांड कर रहा है। इसका सत्यापन करवाया गया और आज उसी के उपरांत उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार 40,000 रुपये में ट्रैप की कार्रवाई की गई और आगे कार्रवाई जारी है। और भी डिमांड थी क्या पैसे? डिमांड तो 80,000 की थी, तो अभी 40,000 रुपये लिए हैं।
संदेश नायक ने जयपुर जिला कलेक्टर का पदभार संभाला। निवर्तमान जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने उन्हें औपचारिक रूप से कार्यभार सौंपा। पदभार संभालने के बाद संदेश नायक ने कहा कि जयपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी संभालना गर्व और चुनौती दोनों ही है। उन्होंने भरोसा जताया जिला प्रशासन की टीम के सहयोग से सरकार की योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। जो हमारा फोकस है सरकार का जो स्कीम्स चल रही है, जन कल्याण रिलेटेड जो कार्य हो रहे हैं उसके ऊपर हम फोकस ज़्यादा करेंगे। अभी मुख्यमंत्री विकसित ग्राम और शहर वार्ड अभियान भी चल रहा है, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जो विकसित राजस्थान के लक्ष्य जो हमने लगा के रखे हैं, वार्ड हो, ग्राम पंचायत हो, रूरल शहरी हो, उसके ऊपर दोनों पे फोकस रहेगा। और हमारा यही रहेगा कि सबका समस्या का निराकरण हो और नवाचार जो पहले चल रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, रूटीन काम जो है वो समयबद्ध से पारदर्शी रूप से हो जाए। ये सर, एक रास्ता खोलो अभियान है सर, और सक्षम जयपुर अभियान है सर। कई ऐसे अभियान या नरेगा श्रमिकों को शिक्षित करने का अभियान, ये कंटिन्यू चलते रहेंगे? क्योंकि नए कलेक्टर आते हैं तो पुराने पे ब्रेक लग जाता है सर। जो भी पहले जो चल रहे हैं रास्ता खोलो अभियान अपने आप में अच्छी पहले वो सभी को मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, जो उसमें जो इश्यूज, मूल जो समस्या है वो यही होता है कि रास्ते के ऊपर वो सभी जो अभियान हैं जो चलते आ रहे हैं उसको कंटिन्यू करके सक्सेसफुल। सर, एक रेवेन्यू कोर्ट्स के अंदर सर पेंडेंसी ज़्यादा है, उनका निस्तारण और समय पे न्याय मिल सके सर, वो तो प्रथम अपना प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि रेवेन्यू काम ही इम्पोर्टेंट रहता है, तो उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। जिला कलेक्टर संदेश नायक जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने ज्वाइन किया है, क्या प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले? अब मेरा प्राथमिकता जन कल्याण योजना हमारे फ्लैगशिप स्कीम्स के ऊपर होगा। अभी जो मुख्यमंत्री विकसित ग्राम और वार्ड योजना चल रही है, अभियान चल रही है, उसके ऊपर हो गया। जो आपने सोचा है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, रेवेन्यू कोड मैनेजमेंट हो, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। लोगों की सुनवाई लगातार होती रही है, इससे पहले किस तरीके से कंटिन्यू रहेगी? ये होती रहेगी, जो चलेगा, जो रूटीनली अपना गुरुवार के ऊपर यूजुअली फोकस किया जाता है सुनवाई के लिए, संपर्क है 181 कॉल सेंटर से, उसके ऊपर भी फोकस। शहरवासियों को यानी कि और पहले से बेटर। थैंक यू। यस, देखिए, ये थे हमारे साथ जयपुर जिला कलेक्टर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके से शहरवासी है उसको और अच्छी सुविधाएं जो है और सरकार की जो जन कल्याण योजनाएं हैं उन पर अधिक से अधिक उनका जो है वो जोर रहेगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। जयपुर में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर काली हनुमान जी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 5 बजे मंदिर पट खुलते ही श्रद्धालु की लंबी लंबी कतारें लग गईं और दिन भर दर्शन का सिलसिला जारी रहा। मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया, जहां पर राममय थीम और भव्य सजावट भक्तों को आकर्षित कर रही है। भक्त बजरंगबली के जयकारे लगाते हुए दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से भी विशेष इंतजाम किए गए। आज हनुमान जी महाराज रुद्र अवतार का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी देश प्रदेश वासियों को बहुत बहुत हनुमान जी महाराज की तरफ से आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आज हनुमान ठिकाना श्री काले हनुमान जी के बहुत अति आवश्यक और अति दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं। हनुमान जी महाराज राजमहल में मोतियों के सिंहासन में विराजमान हैं और उसके अलावा यहाँ सुंदरकांड का पाठ रात्रि में अभिषेक हुआ। अभी सुंदरकांड का पाठ, शाम में भजन संध्या, 56 भोग और हनुमान जी महाराज का विशेष आशीर्वाद। हनुमान जी महाराज। पूरे देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। इस वक्त में जयपुर में काले हनुमान जी महाराज के दरबार में मौजूद हूँ, जहाँ की तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर एक खास तरीके से यहाँ पर पूरे मंदिर परिसर को जो है वो सजाया गया है। भक्तों में एक अलग ही तरीके का उत्साह जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। सुबह 5 बजे से ही दर्शन के लिए श्रद्धालु की यहाँ पर भीड़ जो है वो उमड़ी है। यहाँ पर मंदिर को भव्य महलों की तरह जो है वो सजाएगा। सुबह से ही कीर्तन जो है वो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो भक्तों को जो है वो सुनाई दे रहे हैं। देखिए, हम जो है दर्शन करवाने वाले आपको लाइव जो है वो दर्शन करवाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे मंदिर को भव्य तरीके से जो है वो सजाया गया है। देखिए, यहाँ पर हम पूरे बात करें तो जयपुर के अलग अलग तमाम मंदिरों में इसी तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। भक्तों में खासा उत्साह है और आस्था जो है वो यहाँ पर
देखने को मिल रही है। देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें तो बहुत ही भव्य तरीके से पूरे दरबार को जो है वो सजाया गया है। सुबह से हजारों भक्त जो हैं वो यहाँ पर जो है हनुमान जी महाराज के दर्शन कर चुके हैं और सुबह से ही हनुमान जी महाराज के जयकारे जो है वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। देखिए, कुछ भक्तों से हम बात जो है वो करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का माहौल और किस तरीके से वो हनुमान जन्मोत्सव को जो है वो देखते हैं। उससे पहले हम जो है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दर्शन हम आपको जो है वो यहाँ पर मंदिर से वो करवा रहे हैं कि किस तरीके से भव्य दरबार जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त जो है वो यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ नजर आ रहा है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, तमाम जो लोग हैं उनमें खास तरीके का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि यूथ जो है वो इस बार बहुत मंदिरों की तरफ जो है उसका रुझान बढ़ रहा है। देखिए, जो पाप पहले काले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की कृपा सब काम होते हैं। लोग अभी जितना पाप बढ़ रहा है ना, जितना पाप बढ़ रहे हैं ना, उतने बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लोगों में इतनी भावना हो गई है और जो ये अभियान चल रहा है ना हिंदू सनातन के लिए, सनातन को देखते हुए बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं और हनुमान जी के प्रति विशेष आनंद है। कलयुग के साथ भगवान है। आप दर्शन करने के लिए आज आए हैं, आते रहते कोई खास वजह? मेरे साथ एक घटना हुई थी, तब से मैंने बचपन से मैं यहाँ आ रहा हूँ। मेरे को एक लकवा का अटैक आ गया था, पैरालिसिस आ गया था मेरे को, तो भगवान के पास आया था मैं, तो उनको कहा था दर्शन करो, उसके बाद आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनकी कृपा से सब काम होता है। काफी मान्यता मानी जाती है, जबरदस्त मान्यता है। यहाँ पर ये सैकड़ों वर्ष पुराना है ये मंदिर और तब से लोग यहाँ अपनी श्रद्धा विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने आते हैं। देखिए, झाड़ा लगता है, झाड़े से इतना चमत्कार होता है, छोटे छोटे बच्चों के, बड़ों के, सबके लिए झाड़ा होता है, उससे बहुत फायदा होता है सबको। तो सुबह से ही जिस तरीके का माहौल यहाँ पर जयपुर के तमाम मंदिरों में देखा गया, तो वो वाकई में एक यूथ जो है वो मंदिरों की तरफ जो है वो अपना रुख जो है वो अपना रहा। मंदिरों की तरफ जो है वो यूथ जो है अधिकतर जो भी कोई जन्मोत्सव या फिर कोई भी कार्यक्रम होता है तो पहुंच रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मनोरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सिरोही पहुंचे और कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। ये कार्यक्रम संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत आयोजित किया गया। आयोजन पंचायत और निकाय चुनाव नहीं करवाने के विरोध में हो रहा है। इस दौरान विधायक रतन देवासी, मोतीराम कोली, जिला अध्यक्ष लीलाराम गरासिया सहित पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, गंगाबेन गरासिया भी मौजूद रहे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर राजसमंद जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले होनहार छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना की और उन्हें निरंतर मेहनत और समर्पण से अपने लक्ष्य तक पहुंचने का संदेश दिया। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का राजसमंद का दौरा महत्वपूर्ण दौरा। शिक्षा मंत्री ने होनहार छात्रों का सम्मान किया और उन्हें जो है देखिए संदेश भी दिया। विद्यार्थियों की उपलब्धि की सराहना की मंत्री ने निरंतर परिश्रम और समर्पण का इस दौरान विद्यार्थियों को संदेश दिया। तो महत्वपूर्ण दौरा राजसमंद का। इस दौरान जो है छात्रों का सम्मान किया है शिक्षा मंत्री ने, होनहार छात्रों का सम्मान किया गया। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर राजसमंद पहुंचे, जहां पर जो है विद्यार्थियों के सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने शिरकत की और होनहार छात्रों का मंत्री ने सम्मान किया। सिकराय के निकटपुरी गांव में अचानक से एक छप्पर में आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ। जगजीत मीणा की छप्पर में रखी चारपाई, कपड़े, अनाज, चारा काटने की मशीन, आटा पीसने की चक्की सहित सभी घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें उठते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण तुरंत ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। घटना की सूचना पर मानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। जालौर के भीनमाल से खबर है। भागल सेफ्टा क्षेत्र में हुए चर्चित बॉक्सिंग हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। मुख्य आरोपी जसराम लोहार की पत्नी डाई देवी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों से क्रॉस पूछताछ के लिए तीनों को एक दिन में पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा। जांच के दौरान हत्या में इस्तेमाल रस्सी, लाठी भी बरामद की गई है।
तो देखिए वाक्सिंग हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी जसराम लोहार की पत्नी को भी अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी भेजा गया है। फिलहाल जो है आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने में पुलिस लगी हुई है। वहीं हत्या में इस्तेमाल जो उपकरण थे उनको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूर्व में मुलजिम जैसाराम और सुरेश को गिरफ्तार किया गया था, जो पुलिस रिमांड पर थे। आज इसी प्रकरण में आरोपी जैसाराम की पत्नी डाई देवी को गिरफ्तार किया गया। तीनों मुलजिमों को आज न्यायालय में पेश किया गया। मारपीट में प्रयुक्त जो हथियार थे क्या वो बरामद किए गए? मृतक वाघ सिंह से मारपीट में प्रयोग किए गए हथियार, लाठी, रस्सी वगैरह इन चीज़ों को बरामद किया जा चुका है। अभी प्रकरण में तीनों मुलजिम पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं। मारवाड़ जंक्शन के कराड़ी गांव से खबर है, जहां जंगल में पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग महिला का शव मिला। मृतका की पहचान प्यारी देवी पत्नी रामलाल सीरवी के रूप में हुई है। घटनास्थल पर हुए हमले में महिला के पैर और कान काटे गए और चांदी के कड़े और आभूषण लुटेरे ले गए। तो देखिए थाने के बाहर सीरवी समाज ने प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से महिला की हत्या की गई है, आरोपियों को गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम से भी इनकार कर दिया है। समाज के लोगों ने, परिजनों ने कराड़ी गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। कल वृद्ध माता जी प्यारी देवी रामलाल जी चौधरी का जो निर्मम हत्या हुई और उनके साथ में लूटपाट हुई और गला रेत कर पैर काट कर जो हत्या हुई, बहुत ही निंदनीय है। और पुलिस प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उनको कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि काफी समय से हमारे एरिया में बहुत चोरी की वारदातें हो रही है। पिछले महीने में देवली ग्राम में हुई, उसके पहले भी देवली में हुई, अभी जीवंत कला में हुई। काफी सारी चोरियां बढ़ती जा रही है और चोरों का हौसला बुलंद है और पुलिस प्रशासन एकदम निष्क्रिय बना हुआ है। कल हुई हुई घटना जो सीरवी वृद्ध माताजी के साथ घटना हुई है, इस घटना के संदर्भ में इतना आक्रोश है कि ये दिन भर दिन इस मारवाड़ जंक्शन तहसील में इस तरह की घटनाएं हो रही है। ना तो चोर ये गुंडे ना पकड़ में आ रहे और दिनों दिन ये बढ़ती घटनाओं को इसकी रोकथाम कैसे की जाए। मैं तो पूरे राजनीतिक और पूरे प्रशासक सभी से निवेदन करता हूं कि इस तरह की घटनाओं को अगर रोकने में तुम समर्थ नहीं हो तो अपने अपने पद छोड़कर घर पे बैठ जाओ, वरना ये जनता इतनी आक्रोशित हो चुकी है कि इसका आपको अंजाम बहुत बुरा आगे भुगतना। जोधपुर से खबर, महामंदिर थाना क्षेत्र में रिवर स्टोन स्पा के संचालक के खिलाफ गैंगरेप मुकदमे के तहत पुलिस ने छापेमारी की है। छापेमारी में स्पा के गुप्त रास्ते और संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा हुआ। इस दौरान 2 पुरुष और 3 महिलाएं हिरासत में भी लिए गए, जबकि महिलाओं को शाम तक रिहा करने की भी तैयारी है। एसएचओ महामंदिर की त्वरित कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। स्पा सेंटर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और अब खबर है जयपुर से, पुलिस महकमे में तबादलों की तैयारी। आरपीएस तबादला सूची को लेकर चल रही कवायद। पुलिस मुख्यालय की तैयारी अंतिम दौर में। एसपी की तबादला सूची गृह विभाग करेगा जारी। डिप्टी एसपी की तबादला लिस्ट डीजीपी के अनुमोदन का कर रही इंतजार। तो पुलिस महकमे में तबादलों की तैयारी है। आरपीएस तबादला सूची को लेकर कवायद की जा रही है। पुलिस मुख्यालय की तैयारी अब अंतिम दौर में है। टोंक जिला मुख्यालय को रेल से जोड़ने की दशकों पुरानी मांग एक बार फिर से लोकसभा में उठी है। टोंक सवाई माधोपुर से सांसद हरीश चंद्र मीणा ने बजट सत्र के दौरान लोकसभा में ये मुद्दा उठाते हुए कहा, आजादी के 79 साल बाद भी टोंक रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ पाया है। उन्होंने कहा कि हर लोकसभा चुनाव में रेल परियोजना बड़ा मुद्दा बनता रहा है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। सांसद ने सरकार से मांग की है कि क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए टोंक को जल्द रेल लाइन से जोड़ा जाए, ताकि जिले में परिवहन और व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। तो लोकसभा में फिर उठा टोंक को रेल से जोड़ने का मुद्दा। करौली के हिंडौन सिटी से खबर, जहां पर गुरुवार को अदालत के आदेश पर पीडब्ल्यूडी के एक्ससीएन कार्यालय में कुर्की की कार्रवाई की गई। स्थानीय अदालत के नाजिर हितेश कुमार ने एक्ससीएन
सुमन कुमारी की मौजूदगी में कार्यालय की करीब 35 चल संपत्तियों को कुर्क कर सीज कर दिया। ये कार्रवाई संवेदक मुरारी लाल की बकाया राशि की वसूली के आदेश के पालन में की गई।